ये 2 मीटर फैब्रिक है और इससे हमें नायरा कट कुर्ती को कटिंग करना है और इसकी स्टिचिंग भी करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको डबल फोल्ड करके रखूँगी कपड़े को। कुछ इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसकी लेंथ हमारे अनारकली के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम थी, तो इसी में से हमें टॉप पार्ट भी कटिंग करना है और इसी में से बॉटम को भी कट करना है और काफ़ी अच्छी प्लेट्स भी लेनी है। तो पहले मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके ना 16 इंच पर मार्क किया सीधे सीधे और इस तरह से लाइन लगा ली सीधी। और अब इस लाइन पर ही हम इसको कट कर देंगे। तो उधर साइड से हमारा टॉप पार्ट कटिंग हो जाएगा और उसी में से स्लिप भी कट हो जाएंगी बहुत आसानी से। और जो इधर साइड का बचेगा इससे हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको अभी एक साइड रखते हैं और उसमें से आप सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं। अब मैं इसको डबल फोल्ड करके रखूँगी, यानी कि 4 फोल्ड करके रखूँगी कुछ इस तरह से। तो ये मुझे 36 साइज़ में रेडी करना है। जो हमारी फिटिंग है वो 36 है। तो मैंने इसको 2 इंच और एक्स्ट्रा करते हुए, यानी कि 36 का 4 और 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यानी कि 11 इंच पर इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने 6.5 इंच रखे हैं और आर्म होल भी 6.5 इंच रखूँगी। इस तरह से 6.5 इंच पर ही मैंने आर्म होल रखे हैं और 6.5 इंच पर ही शोल्डर। अब आर्म होल का शेप देंगे। तो 1 इंच पर मैं यहाँ बैक वाले आर्म होल के लिए शेप दे रही हूँ और हाफ इंच अंदर को करते हुए यहाँ फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल का शेप देंगे। और इस तरह से 11 इंच पर हम नीचे की साइड मार्किंग कर लेंगे। तो अब इसको कट कर देते हैं। इस तरह से बैक और फ्रंट हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो जाती है। अब बैक पार्ट को अलग करेंगे इसमें से और फ्रंट वाले पार्ट की जो हमने डीप आर्म होल के लिए शेप दी थी ना, वो कट कर देंगे इस तरह से। तो टॉप पार्ट कटिंग हो गए। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप के लिए भी मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड करके कपड़े को रखा है और 9 इंच चौड़ाई रखी है मैंने इसकी। अब ऊपर साइड से 3 इंच नीचे को रखा और इस तरह से स्लिप की शेप दी आर्म होल से। और जो स्लिप मुझे रखनी है वो 4.5 इंच रखनी है और 1.5 इंच लूजिंग लेंगे। तो मैंने 6 इंच में मार्क किया है इसे और इस तरह से तिरछी सी लाइन लगा ली और लेंथ मैंने यहाँ 16 इंच रखी है और अब इस स्लिप को कट कर लेंगे। तो स्लिप की कटिंग हो गई। अब फ्रंट वाले के लिए जो फ्रंट साइड से हम हल्का सा डीप कट कर लेंगे जो फ्रंट वाली साइड आएगा। और अब ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, ये भी डबल करके रखा हुआ है मैंने और यहाँ 28 इंच इसकी टोटल लेंथ आ रही है और चौड़ाई इसकी 37 इंच है। तो यहाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें प्लेट्स डल जाएंगी इसी तरह से। अब सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को रेडी करेंगे जो कि हमने टॉप पार्ट कट किया था। तो उसके लिए मैंने नेक कट कर लिया है। कुछ इस शेप में मैंने नेक को कट किया है और इसको इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई लगा ली। आप चाहो तो यहाँ पर बुकरम का यूज कर सकते हो, मैंने बुकरम का यूज नहीं किया है। मैं इस कपड़े से ही अच्छी फिनिशिंग के साथ अपना नेक बना लूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की साइड से उसको कट कर लेंगे।
कट करने के बाद अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह से ध्यान रखना हमारी सिलाई ना कट जाए। कट लगा करके अब इसको अंदर की साइड को पलटेंगे इस तरह से। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह का आया और अब अंदर की साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए ना यहाँ पर तुरपन वाली सिलाई लगा लेंगे। और बैक पार्ट को ही मैंने इस तरह से रेडी कर लिया था और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर अटैच कर लिए मैंने, अब यहाँ पर स्लिप को अटैच करेंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ पर स्लिप को अटैच करेंगे दोनों साइड। यहाँ पर मैंने स्लिप को भी अटैच कर लिया। अब आगे की साइड से फोल्ड कर लेंगे स्लिप को और इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर प्लेट से डाल करके अपने बॉटम पार्ट में तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले फिटिंग वाली मार्किंग कर ली थी। अब उसी की मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे प्लेट से डाल करके तैयार करेंगे। जहाँ तक हमारी फिटिंग आई है उसके बीच में हमें ये प्लेट्स बना करके तैयार करनी है और साइडों से भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड से भी दोनों ही पार्ट को इसी तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेट से डालते हैं। तो प्लेट्स यहाँ पर डल गई है, मैंने दोनों ही पार्ट में इस तरह से प्लेट से डाल करके तैयार कर ली। अब साइडों से भी हम तुरपन वाली स्टाइल लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा तुरप लेंगे इसको फोल्ड करते हुए। नीचे की साइड से भी इस तरह से मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे और अब अपने टॉप पार्ट को सीधा करके रखेंगे और बॉटम पार्ट को इसके ऊपर से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों ही पार्ट को इसी तरह से तैयार कर लेंगे, बैक वाले को भी इसी तरह से। अब इसके ऊपर जॉइंट करने के बाद यहाँ पर टॉप सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी सिलाई अच्छे से दब जाएगी और प्लेट से भी दब जाएंगी। और अब फिटिंग वाली स्टिच लगाएंगे। तो नीचे की साइड आप 2-2 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लटकन वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो। मैं यहाँ पर लटकन नहीं लगा रही हूँ, सिंपल इसी तरह से रखूँगी। तो मैं 2 इंच और इसको दबा दूंगी और फिर यहाँ सिलाई लगा लूँगी स्लिप से रखते हुए नीचे तक। इस तरह से सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। तो दोनों साइड ही इसी तरह से फिटिंग वाली सिलाई लगा कर तैयार करेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है, अब इसको सीधा करके इस तरह से रखते हैं और देखिए हमारी यहाँ कुर्ती बन करके तैयार हो गई है। तो ये था हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। इसकी नेक के बीच में मैंने जहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया था वहाँ पर छोटे छोटे 2 मोती लगा दिए थे जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। तो नेक का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।